सवाल ये पैदा होता कि जो लोग थकते नहीं मुझे गाली देने से, अब बोलो क्या हो रहा है। ये हर बार मेरी पार्टी को, मुझे मेरे पार्टी के लोग गालियां देते, मिले हुए है, मिले हुए है, मिले हुए है। कल तक जो बोल रहे थे कि एक आंख में काबा, एक आंख में मदीना, और जो कल तक ये बोल रहे थे कि हम बंगाल को काबे की जमीन नहीं बनाएंगे, सब दोनों एक जगह बैठ के चाय पी रहे हैं। जो हमको गाली देते थे, अब आप किस मुंह से हमको गाली देंगे? दो आप गाली। मुझे यकीन है कि आपको हैजे की बीमारी है, गाली दो, मगर ये बोलो अब इस पे क्या बोलेंगे आप? टीएमसी के बागी सांसदों पर कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अब वो बीजेपी से फायदा लेने के लिए बीजेपी की सेवा में लग गए हैं। यहाँ के सारे एमपीस गण ये देखते हैं कि अगले बार टीएमसी के साथ रहने से दोबारा चुनाव में जीतना नामुमकिन होगी, इसलिए भला इसमें है कि बीजेपी में शामिल हो जाए और बीजेपी से ये गारंटी लेने की कोशिश किया जाए कि दोबारा इन लोगों को बीजेपी की पार्टी की तरफ से टिकट देने की निश्चयता प्रदान करे, और इसलिए 3 साल बीजेपी की सेवा में ये लोग लगे रहेंगे। कभी टीएमसी का चेहरा रहे और मुर्शिदाबाद में बावरी की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने भी टीएमसी के बागियों पर हमला बोला और उन पर बंगाल की जनता से गद्दारी करने का आरोप लगा दिया। तो जो संसद और टीएमसी को उम्मीदवार होके 2026 में जो चुनाव जीता, वो तो बीजेपी को खिलाफ ही इनको चुनाव में वोट दे के जिताया, लेकिन ये लोग आम आदमी को सब गद्दारी कर रहा है और टीएमसी पार्टी को लीडरशिप को साथ बिगड़ने कर रहा है। बंगाल में चुनाव हारने के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का साथ उनके विधायकों और सांसदों ने छोड़ दिया है, लेकिन विरोधियों के निशाने पर बीजेपी है और बीजेपी पर ही पार्टी को तोड़ने का आरोप लग रहा है। टीएमसी के बागी सांसदों से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर बता देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब इन बागी सांसदों पर एक्शन लेने की तैयारी में। सायोनी घोष हो या फिर सुदीप बंदोपाध्याय हो, उनको बर्खास्त कैसे किया गया है, क्या कुछ खबर सामने आई है? रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ दिल्ली में ममता बनर्जी के खिलाफ टीएमसी के बागी सांसदों का महाजुटान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दीदी पार्टी के अंदर ऑपरेशन क्लीन में लग गई है। टीएमसी में बढ़ती अंदरूनी खींचतान के बीच पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के आवास पर शनिवार को अहम बैठक हुई, जिसमें बागियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया। सायोनी घोष और सुदीप बंदोपाध्याय पर कड़ी कार्रवाई की गई। ममता बनर्जी ने दोनों नेताओं को टीएमसी के सभी पदों से हटा दिया है। ममता के करीबी कुणाल घोष को सुदीप बंदोपाध्याय की जगह नॉर्थ कोलकाता ऑर्गेनाइजेशन जिले का अध्यक्ष बनाया गया। सायोनी घोष जो एआईटीसी यूथ प्रेसिडेंट थी, अब उनकी जगह अर्नब बनर्जी को ममता बनर्जी ने कमान सौंपी है। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास में एक काला चैप्टर बोल के एक काला चैप्टर रह जाएगा। कभी भी पश्चिम बंगाल का पॉलिटिशियन जो भी है ऐसा बिगड़ा हुआ नहीं था। जो भी है, आप कांग्रेस टाइम का बोलो, सीपीएम टाइम का बोलो, लेफ्ट टाइम का बोलो, कभी नहीं हुआ। लेकिन लालच आदमी इतना हो गया तो इतिहास की भी काला बना दिया ये लोग। बैठक में पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी, सौगत रॉय, कुणाल घोष और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी शामिल थे, जिनकी मौजूदगी में ये फैसले लिए गए। पार्टी के भीतर चल रही गतिविधियों और आगे की रणनीति को लेकर इस बैठक को अहम माना जा रहा है। टीएमसी से बागी सांसद सायोनी घोष को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उनकी तरफ से कई बातें कही गई हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने ये सवाल भी उठाया है कि सायोनी घोष के ऊपर जिस तरीके से हमले करने वाले नेता अब आज उनके साथ में बैठकर चाय क्यों पी रहे हैं। सायोनी घोष
ये वो नाम है जिसने पश्चिम बंगाल के चुनाव में दिल में काबा और आंखों में मदीना गाना गाकर मुसलमान वोटर्स को साधने की कोशिश की थी और चुनाव के दौरान ममता बनर्जी की इसी चहेती नेता को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मोर्चा खोल दिया था और चुनावी रैलियों में लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया था कि वो बंगाल की धरती को काबा की धरती नहीं बनने देंगे। और अब जब उन्हीं सायोनी घोष ने दीदी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बागियों के गुट में शामिल होने का फैसला किया तो इस पर AIMIM चीफ ओवैसी ने बीजेपी से तीखे सवाल पूछ लिए। सवाल ये पैदा होता कि जो लोग थकते नहीं मुझे गाली देने से, अब बोलो क्या हो रहा है। ये हर बार मेरी पार्टी को मुझे मेरे पार्टी के लोग गालियां देते, मिले हुए है मिले हुए है मिले हुए है। कल तक जो बोल रहे थे कि एक आंख में काबा एक आंख में मदीना, और जो कल तक ये बोल रहे थे कि हम बंगाल को काबे की जमीन नहीं बनाएंगे, सब दोनों एक जगह बैठ के चाय पी रहे हैं। जो हमको गाली देते थे, अब आप किस मुंह से हमको गाली देंगे? दो आप गाली। मुझे यकीन है कि आपको हैजे की बीमारी है, गाली दो, मगर ये बोलो अब इस पे क्या बोलेंगे आप? टीएमसी के बागी सांसदों पर कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अब वो बीजेपी से फायदा लेने के लिए बीजेपी की सेवा में लग गए हैं। यहाँ के सारे एमपीज गण ये देखते हैं कि अगले बार टीएमसी के साथ रहने से दोबारा चुनाव में जीतना नामुमकिन होगी, इसलिए भला इसमें है कि बीजेपी में शामिल हो जाए और बीजेपी से ये गारंटी लेने की कोशिश किया जाए कि दोबारा इन लोगों को बीजेपी की पार्टी की तरफ से टिकट देने की निश्चयता प्रदान करे और इसलिए 3 साल बीजेपी की सेवा में ये लोग लगे रहेंगे। कभी टीएमसी का चेहरा रहे और मुर्शिदाबाद में बावरी की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने भी टीएमसी के बागियों पर हमला बोला और उन पर बंगाल की जनता से गद्दारी करने का आरोप लगा दिया। तो जो संसद और टीएमसी को उम्मीदवार होके 2026 में जो चुनाव जीता, वो तो बीजेपी को खिलाफ ही इनको चुनाव में वोट दे के जिताया, लेकिन ये लोग आम आदमी को साथ गद्दारी कर रहा है और टीएमसी पार्टी को लीडरशिप को साथ भी गद्दारी कर रहा है। बंगाल में चुनाव हारने के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का साथ उनके विधायकों और सांसदों ने छोड़ दिया है, लेकिन विरोधियों के निशाने पर बीजेपी है और बीजेपी पर ही पार्टी को तोड़ने का आरोप लग रहा है। टीएमसी के बागी सांसदों से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर बता देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब इन बागी सांसदों पर एक्शन लेने की तैयारी में। सायोनी घोष हो या फिर सुदीप बंदोपाध्याय हो, उनको बर्खास्त कैसे किया गया है, क्या कुछ खबर सामने आई है, रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ दिल्ली में ममता बनर्जी के खिलाफ टीएमसी के बागी सांसदों का महाजुटान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दीदी पार्टी के अंदर ऑपरेशन क्लीन में लग गई है। टीएमसी में बढ़ती अंदरूनी खींचतान के बीच पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के आवास पर शनिवार को अहम बैठक हुई, जिसमें बागियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया। सायोनी घोष और सुदीप बंदोपाध्याय पर कड़ी कार्रवाई की गई। ममता बनर्जी ने दोनों नेताओं को टीएमसी के सभी पदों से हटा दिया है। ममता के करीबी कुणाल घोष को सुदीप बंदोपाध्याय की जगह नॉर्थ कोलकाता ऑर्गेनाइजेशनल जिले का अध्यक्ष बनाया गया। सायोनी घोष जो AITC यूथ प्रेसिडेंट थी, अब उनकी जगह अर्नब बनर्जी को ममता बनर्जी ने कमान सौंपी है। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास में एक काला चैप्टर बोल के एक काला चैप्टर रह जाएगा। कभी भी पश्चिम बंगाल का पॉलिटिशियन जो भी है ऐसा बिगड़ा हुआ नहीं था। जो भी है, आप कांग्रेस टाइम का बोलो, सीपीएम टाइम का बोलो, लेफ्ट टाइम का बोलो, कभी नहीं हुआ है। लेकिन लालच आदमी इतना हो गया तो इतिहास की भी काला बना दिया ये लोग। बैठक में पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी, सौगत रॉय, कुणाल घोष और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी शामिल थे, जिनकी मौजूदगी में ये फैसले लिए गए। पार्टी के भीतर चल रही गतिविधियों और आगे की रणनीति को लेकर इस बैठक को अहम माना जा रहा है। टीएमसी से बागी सांसद सायोनी घोष को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ा बयान दे दिया है।
उनकी तरफ से कई बातें कही गई हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने ये सवाल भी उठाया है कि सायोनी घोष के ऊपर जिस तरीके से हमले करने वाले नेता अब आज उनके साथ में बैठकर चाय क्यों पी रहे हैं। सायोनी घोष ये वो नाम है जिसने पश्चिम बंगाल के चुनाव में दिल में काबा और आंखों में मदीना गाना गाकर मुसलमान वोटर्स को साधने की कोशिश की थी और चुनाव के दौरान ममता बनर्जी की इसी चहेती नेता को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी मोर्चा खोल दिया था और चुनावी रैलियों में लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया था कि वो बंगाल की धरती को काबा की धरती नहीं बनने देंगे। और अब जब उन्हीं सायोनी घोष ने दीदी के खिलाफ मोर्चा खोलकर बागियों के गुट में शामिल होने का फैसला किया तो इस पर एआईएमआईएम चीफ ओवैसी ने बीजेपी से तीखे सवाल पूछ लिए। सवाल ये पैदा होता कि जो लोग थकते नहीं मुझे गाली देने से, अब बोलो क्या हो रहा है। ये हर बार मेरी पार्टी को मुझे मेरे पार्टी के लोग गालियां देते, मिले हुए है मिले हुए है मिले हुए है। कल तक जो बोल रहे थे कि एक आंख में काबा एक आंख में मदीना, और जो कल तक ये बोल रहे थे कि हम बंगाल को काबे की जमीन नहीं बनाएंगे, सब दोनों एक जगह बैठ के चाय पी रहे हैं। जो हमको गाली देते थे अब आप किस मुंह से हमको गाली देंगे? दो आप गाली। मुझे यकीन है कि आपको हैजे की बीमारी है, गाली दो, मगर ये बोलो अब इस पे क्या बोलेंगे आप? टीएमसी के बागी सांसदों पर कांग्रेस ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अब वो बीजेपी से फायदा लेने के लिए बीजेपी की सेवा में लग गए हैं। यहाँ के सारे एमपीज गण ये देखते हैं कि अगले बार टीएमसी के साथ रहने से दोबारा चुनाव में जीतना नामुमकिन होगी, इसलिए भला इसमें है कि बीजेपी में शामिल हो जाए और बीजेपी से ये गारंटी लेने की कोशिश किया जाए कि दोबारा इन लोगों को बीजेपी की पार्टी की तरफ से टिकट देने की निश्चयता प्रदान करे और इसलिए 3 साल बीजेपी की सेवा में ये लोग लगे रहेंगे। कभी टीएमसी का चेहरा रहे और मुर्शिदाबाद में बावरी की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर ने भी टीएमसी के बागियों पर हमला बोला और उन पर बंगाल की जनता से गद्दारी करने का आरोप लगा दिया। तो जो संसद और टीएमसी को उम्मीदवार होके 2026 में जो चुनाव जीता वो तो बीजेपी को खिलाफ ही इनको चुनाव में वोट दे के जिताया, लेकिन ये लोग आम आदमी को सब गद्दारी कर रहा है और टीएमसी पार्टी को लीडरशिप को साथ भी गद्दारी कर रहा है। बंगाल में चुनाव हारने के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का साथ उनके विधायकों और सांसदों ने छोड़ दिया है, लेकिन विरोधियों के निशाने पर बीजेपी है और बीजेपी पर ही पार्टी को तोड़ने का आरोप लग रहा है। टीएमसी के बागी सांसदों से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर बता देते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब इन बागी सांसदों पर एक्शन लेने की तैयारी में। सायोनी घोष हो या फिर सुदीप बंदोपाध्याय हो, उनको बर्खास्त कैसे किया गया है, क्या कुछ खबर सामने आई है, रिपोर्ट में देखिए। एक तरफ दिल्ली में ममता बनर्जी के खिलाफ टीएमसी के बागी सांसदों का महाजुटान हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ दीदी पार्टी के अंदर ऑपरेशन क्लीन में लग गई है। टीएमसी में बढ़ती अंदरूनी खींचतान के बीच पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी के आवास पर शनिवार को अहम बैठक हुई, जिसमें बागियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया गया। सायोनी घोष और सुदीप बंदोपाध्याय पर कड़ी कार्रवाई की गई। ममता बनर्जी ने दोनों नेताओं को टीएमसी के सभी पदों से हटा दिया है। ममता के करीबी कुणाल घोष को सुदीप बंदोपाध्याय की जगह नॉर्थ कोलकाता ऑर्गेनाइजेशनल जिले का अध्यक्ष बनाया गया। सायोनी घोष जो एआईटीसी यूथ प्रेसिडेंट थी, अब उनकी जगह अर्नब बनर्जी को ममता बनर्जी ने कमान सौंपी है। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक इतिहास में एक काला चैप्टर बोल के एक काला चैप्टर रह जाएगा। कभी भी पश्चिम बंगाल का पॉलिटिशियन जो भी है ऐसा बिगड़ा हुआ नहीं था। जो भी है, आप कांग्रेस टाइम का बोलो, सीपीएम टाइम का बोलो, लेफ्ट टाइम का बोलो, कभी नहीं हुआ है। लेकिन लालच आदमी इतना हो गया तो इतिहास की भी काला बना दिया ये लोग।
बैठक में पार्टी सांसद कल्याण बनर्जी, सौगत रॉय, कुणाल घोष और राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भी शामिल थे, जिनकी मौजूदगी में ये फैसले लिए गए। पार्टी के भीतर चल रही गतिविधियों और आगे की रणनीति को लेकर इस बैठक को अहम माना जा रहा है।